क्या हुण वंड पावन लगे हैं ते जी। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब देखने वाले दोस्त खैरियत से होंगे। मैं महबूब काशा और आज जो वीडियो है इसमें मैं आपको कोई जानवरों के बारे में मालूमात नहीं देने वाला, ना ही कोई जानवर दिखाने वाला हूँ। तो आज दिखाने वाला हूँ जानवरों के लिए जो हम चारा वगैरह डालते हैं जानवरों को, उसमें ज़्यादातर अहमियत किस चीज़ की है, ज़्यादा से ज़्यादा जो जिसके बगैर मतलब कि जानवर ना तो अच्छी तरह पेट भर के खा सकता है और ना ही इस जानवर का गुजारा है। तो वो चैनल मतलब कि आज की वीडियो हमारे लिए व्लॉग की तरह होगी। आज सुबह सुबह का टाइम है, फर्स्ट टाइम 7 बजे हैं सुबह, फर्स्ट टाइम है सुबह सुबह का। तो अभी चारा वगैरह भी नहीं काटा था, तो अब कहते भी अभी जाओ और जो जानवरों के लिए खुशका होता है ना, खुशका मतलब कि जिसे सूखा कहते हैं, वो लेकर आओ। मतलब कि उसे हम तूड़ी कहते हैं, तूड़ी। तो वो लेने आए। मैं आपको दिखाने लगा हूँ कि इसकी कितनी अहमियत है। मतलब कि इसके बगैर जानवर ना तो अच्छी तरह पेट भर के खाता है और ना ही इसके बगैर हम जानवर को मतलब कहते हैं ना को वंडा वगैरह, वंडा या काल चोकर जो भी कहते हैं, मतलब कि ज़्यादातर लोग वंडा ही कहते हैं, वो भी नहीं डाल सकते जो इसमें डालते हैं। तो ये देखें जी, ये देखें, ये सुबह सुबह का टाइम है अभी तक। तो ये देखें, तूड़ी है, इसे तूड़ी कहते हैं। मतलब कि हम तो इसे तूड़ी कहते हैं और पता नहीं क्या कैसे कहा जाता है। मतलब कि ये देखें, ये है, इसमें हम मतलब कि जाके अभी पहले तो पट्ठे जो होते हैं, जो चारा होता है बरसे बच्चे, वो मिक्स करेंगे तो वो जानवर खाएंगे, अच्छी तरह खा लेंगे। फिर इसमें अलहदा तूड़ी में हम इसमें डालेंगे वंडा, जो मतलब कि व्यापार के हमारे पास जानवर होते हैं उनके लिए और घर के जानवरों के लिए लहदा जब मतलब कि वंडा डालेंगे और फिर जानवर खाएंगे तो फिर जा अच्छी तरह जानवर पेट भर के खाते हैं और फिर दूध देते हैं। इसके बगैर हम वंडा नहीं डाल सकते, क्योंकि यही होती है तूड़ी जिसमें वंडा डालते हैं, जानवर अच्छी तरह खाते हैं पेट भर के तो और दूध देते हैं। तो वीडियो दिखाने बनाने का मकसद ये था कि मतलब कि मैं आपको आज ये बताऊं कि ब्लॉगिंग की तरह है, मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह हम जानवरों को चारा डालते हैं और क्या क्या डालते हैं। तो अभी बाकी वीडियो इंशाल्लाह मैं अभी जाके बनाता हूँ और जो मशीन वगैरह है वो दिखाता हूँ आपको ट्राई करते हुए और कुतर के कैसे डालते हैं जी। ये बरसीम है, ये देखिए, ये कटाई कर रहे हैं और ये अभी इसमें डालनी तूड़ी उतर के जी। ये चारा है, इसमें मतलब कि तूड़ी और बशीम है जो मतलब कि मिक्स की हुई है, ये जानवर खा रहे हैं। तो बाद में जो तूड़ी है ये अलहदा इसमें डालनी है, जिसमें वंडा वगैरह डालते हैं, वो जानवर जी भर के खा लेते हैं। तो फिर अभी जब वंडा डालेंगे तूड़ी में मिक्स करेंगे तो फिर आपको बताएंगे, और उससे दूध जानवर ज़्यादा देते हैं वो वंडे से, जो भी होगा आपको दिखाते हैं। अभी फ़िलहाल ये अभी बशीम और तूड़ी मिक्स की हुई है, ये देखिए जानवर खा रहे हैं सब। चल पड़ेगा रोटियां पा, हाँ रोटियां पानियाँ जी टुक्कर कर दे जी। ये रोटियां भीग गई हैं, मतलब कि ये कम से कम भी 4 से 5 घंटे तो लाजमी भिगोनी चाहिए, क्योंकि इनकी जो गर्मी वगैरह होती है ना वो निकल जाती है। और सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूं, जब रोटियां भिगोएं तो इनका जो एक दफ़ा पानी होता है ना वो निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत गर्म होती हैं। तो पानी अगर एक दफ़ा निकल जाए ना तो फिर ऊपर से जो पानी होता है वो निकाल देना चाहिए, डोल देना चाहिए। तो फिर ये मतलब कि ठीक हो जाती हैं, ठंडी हो जाती हैं। अब इसमें हम डालेंगे खल और फिर चोकर, फिर इनको मिक्स करेंगे, फिर इनको आधा घंटा या घंटा पड़ा रहने देंगे, भिगोया रहने देंगे, फिर जाके जानवरों को डालेंगे इंशाल्लाह। तो इससे मतलब कि जानवर दूध भी बहुत ज़्यादा देते हैं रोटियों से। ये रोटियों से ज़्यादा किसी चीज़ में भी ताकत नहीं होती जानवरों के लिए, दूध के लिए। तो इसलिए भी रोटियां और खल वगैरह हम डालते हैं, रोटियां खल और चोकर ये मिक्स करके तो ये डालते हैं। तो अब इंशाल्लाह इसमें डालने लगे हैं खल और फिर चोकर, फिर मिक्स करके रख देंगे तकरीबन आधा घंटा या घंटा पड़ा रहने देंगे। फिर इस जानवरों को तूड़ी के अंदर मिक्स करके खिलाएंगे और आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। पाती तो चोकर पाती हम मिक्स कर रहे हैं, तो हम जानवर डालने लगे हैं तो हम दिखाने इंशाल्लाह।
देखो जी खाल चोकर ते रोटियां जी हुण वंड पावन लगे हाँ ते दुध देंदे माशाअल्लाह ज़्यादा रोटियां ते खाल ते चोकर ये पाई देन जी इंशाल्लाह मार दो